ममता दीदी को ये सीधा कहिए, सीधा बयान दीजिए। अगर आपके पुत्र तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं दुबई से बैठकर, जो कहा जाता है, तो दुबई से ट्वीट करके टैग करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। लोहिया जी बोला करते थे कि शासक बोलता नहीं है, शासक का काम बोलता है। हम लगता है कि हम ही लोग दिए हैं उनको, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनको टैग करके जानकारी दे दीजिएगा कि हम जहां जहां बोले मन नहीं हो रहे तो घूम ले वहां। जैसे दुबई में है बुर्ज खलीफा, पास जुमेरा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहारी छात्र बंगाल में जाते हैं परीक्षा देने के लिए और उनके ऊपर बर्बरता की जाती है। बिहारी छात्रों को वहां से भगाया जाता है। तथाकथित खुद को अधिकारी बताने वाले कुछ व्यक्ति उनके कमरे में घुसते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं, जिसके बाद से पूरे देश भर में सियासत गर्म हो चुकी है। इस तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए जदयू के पूर्व एमएलसी मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार सर हैं। सर, बंगाल की घटना, बिहारी छात्र पर हमला, क्या कहेंगे? ऐसे खबर में संवेदनशीलता रखनी चाहिए जी। बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं बंगाल में, और बंगाल के लोग भी बड़ी संख्या में बिहार में रहते हैं, तो अपवाद संवाद नहीं होता है। जी बिल्कुल। एक लड़के के साथ दुखद घटना हुई, अंकित यादव जी, जी। जो मीडिया में खबर आई, कुछ लोग झूठा श्रेय ले रहे हैं। मेरे पास तो प्रमाण है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया, बिहार के पुलिस मुख्यालय ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये आईवास है। आईवास इसलिए है कि आपने एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली, कर्तव्य का तीसरी कर दिया, और माननीय लालू प्रसाद जी आप इसका श्रेय ले रहे हैं। ममता दीदी तो आपके गठबंधन के घटक दल है। वो होटल मैनेजमेंट पर क्या कार्रवाई हुई? जिस होटल में ये दुखद घटना हुई, अगर वहां पर वो गए लफंगे और उन लोगों ने ये कृत्य किया, तो उस लफंगे को तो आपने गिरफ्तार एक को कर लिया, लेकिन होटल प्रबंधक की कोई जिम्मेवारी नहीं, स्थानीय प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं। आईवास कर रहे हैं, आईवास कर रहे हैं लालू जी, कार्रवाई का श्रेय ले रहे हैं। तो श्रेय लीजिए, वहां का डीएसपी और एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए, एसएचओ पर कार्रवाई होना चाहिए, होटल ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। कर्तव्य का तीसरी मत मान लीजिए। बिहार में तो रहते हैं, गुजरात के लोग पटना में रहते हैं, सिख समुदाय के लोग रहते हैं हमारे बड़ी संख्या में, पंजाब के लोग, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, बंगाल के लोगों का संपत्ति है, लोग रहते हैं। पूरा सिमुलतल्ला जमुई में देखिए उन्हीं की संपत्ति है, अधिकतम संपत्ति है। पूरा झारखंड से सटा हुआ इलाका हो, भागलपुर हो, बांका हो, वैसे इलाके में बंगाली परिवार कितना सुरक्षित है। हमारे बिहार के लोग बंगाल में सुरक्षित है। तो पॉलिटिकल अलायंस खाली मत बनाइए। ममता दीदी को ये सीधा कहिए, सीधा बयान दीजिए। अगर आपके पुत्र तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं दुबई से बैठकर, जो कहा जाता है, तो दुबई से ट्वीट करके टैग करिए कि ममता दीदी ये आईवास मत करिए। ये बिहारी बच्चा अंकित यादव के सवाल पर तो राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया, लेकिन राजनीतिक संज्ञान आप कब लीजिएगा? इसीलिए कहते थे कि संविधान खतरे में है, बिहारियों परीक्षा देने जाएगा तो खतरा में डाल लीजिएगा। अच्छा, सवाल ये है कि डोमिसाइल नीति के तहत बिहार में बाहरी छात्र आकर एग्जाम देते हैं, तो क्या बिहार के छात्र हम डोमिसाइल नीति पर एकदम विचार करने को तैयार हैं, लेकिन कृपया करके नेताजी इस बात की घोषणा कर दीजिए कि हम बिहार से बाहर संपत्ति नहीं खरीदेंगे, तब डोमिसाइल नहीं। बिहार से बाहर राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तब डोमिसाइल नहीं। बिहार से बाहर चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, तब डोमिसाइल नहीं। अब बिहार का बेटा देश भर में नौकरी करे तो डोमिसाइल। तो ये जो लोग डोमिसाइल का परोक्ष रूप से चर्चा करते हैं, तब पहले अपना संपत्ति बेच के खरीदो पटना में। 43 बीघा कहाँ रहेगा पटना में, मालूम है कि नहीं? जी। लालू जी का कितना संपत्ति है पटना में? सर आप ही डाटा। हाँ, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में।
अब मुजफ्फरपुर में 25 बीघा एकदम एनएचए पर है एकदम। इस घटना को लेकर के क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? बिना मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। लोहिया जी बोला करते थे कि शासक बोलता नहीं है, शासक का काम बोलता है। जैसे ही शासक का आदेश हुआ, पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान में लिया और ग्लोबल थिंकर है वो, पैरवी से ना है, ग्लोबल थिंकर का अवार्ड मिला है, क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है। तो हमारा कोई नौकरी का क्लाइमेट बिगाड़ देगा तो उसका क्लाइमेट हम नहीं बिगाड़ देंगे। अच्छा, अपराध पर फिर तेजस्वी यादव ने कल एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, पुल जो गिरा है उस पर भी उन्होंने आज ट्वीट कर दिया। फिर पुल गिरा? कहाँ पुल गिर गया? भागलपुर की वो चर्चा कर रहे हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति आई हुई है। तेजस्वी जी बोले हैं जी, इस पर बोले हैं? बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट लगातार अपराध पर, पुल गिरने पर, तमाम चीजों पर देता हूँ। जो राजद का कार्यकर्ता उनको जानकारी दे, उसको सस्पेंड करिए तुरंत। फालतू का आपको जानकारी देता है, आपको लटपटा देता है हमेशा। ऐसे ही एक बार गोपालगंज के सतार घाट में आप भाग गए डिबेट से हमारे साथ। जब हमने पूछा, आपने कहा कि पुल गिरा है, हमने कहा नहीं गिरा है, वहाँ अप्रोच रोड में क्षति आई है। तो आज पूरी जानकारी दे, पूरी जानकारी है ना, पूरा पक्का पक्की। खाली जमाबंदी है, नंबर थोड़े रखते हैं। भागलपुर के नहीं लिखे ट्वीट में इतना, भागलपुर के पिरपैती अंचल के डोमनिया चौक पिरपैती बाबूपुर भाया बाखरपुर रोड में निर्मित पुल का नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पुल के पिलर वाल पुल में अंतर समझा करें, बहुत महीन अंतर है। जैसे आलोचना और व्यंग में महीन अंतर होता है, वही है कि क्षतिग्रस्त होने की बात आई जल स्तर बढ़ने के कारण। आप कह रहे पुल गिर गया, इसका मतलब कि एक आदमी जेल चल जाए कोई पार्टी का तो पूरे पटिया जेल चल गया, ऐसा सुने हैं ज्ञान? और अपराध के मामले में बोले हैं ना आज? जी बोले हैं। तो राजवल्लभ यादव वाला पर ज्ञान दे दीजिए हमको। महिला अपराध पर तो आप बोल रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा तो अब नहीं है, पढ़िएगा, खैर वो आपका विषय भी नहीं है। और गोवा से ज्यादा पर्यटक बिहार आता है। जब कानून का राज चौपट, जब शराबबंदी निष्फल, अभी मैंने आंकड़ा देके बता दिया कि हमारा गोवा से बेहतर स्थान है हमारे यहाँ पर्यटन के लिए। तब विदेश गए हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं, तो हम तो विनती करने आए हैं। हमने नाम बता दिया, ऐसा नहीं। हम देखिए, ऐसा हम हमारे साथ रहे हैं ना भाई, हम लोग सब लोग एक साथ काम भी किए हैं। 17 महीना 20 महीना की नौकरी भी हम लगता है कि हम ही लोग दिए हैं उनको। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनको टैग करके जानकारी दे दीजिएगा कि हम जहाँ जहाँ बोले मन नहीं हो रहे तो घूम ले वहाँ। जैसे दुबई में है बुर्ज खलीफा, पास जुमेरा, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अल फाहिदी ऐतिहासिक पड़ोस, जुमेरा मस्जिद, ड्राइविंग विलेज, इसका जरूर देख लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। क्यों, मतलब आप कह रहे हैं नीतीश जी सीखिएगा ना, यही तो दिक्कत है। हमारे मुख्यमंत्री जी विदेश गए, तब विदेश गए तो वहाँ रबर डैम देखा उन्होंने, तो आकर के फल्गु नदी पर रबर डैम बना दिया। तो आप भी गए हैं वहाँ, मान लीजिए नहीं, अरे ड्राइविंग विलेज 43 बीघा में बनेगा कि नहीं, सो बताइए। दुबई जैसा ड्राइविंग विलेज अपने जमीन पर बना दीजिए। और वहाँ संपत्ति भी लोग खरीदता है। कोरोना के बाली देखें, कोरोना का वहाँ प्रभाव नहीं हो पाया था कोविड का, तो संपत्ति का जानकारी ले लीजिएगा कौन कौन ने वहाँ संपत्ति खरीदा है। नहीं तो हम तो डिटेल में लगे हुए हैं कि कैसे, जैसे यहाँ वाला डिटेल निकाल लेते हैं, अब ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी कर दिए ना, तो हमको खाली बता दीजिएगा कि अंचल हम जन्म टिप्पण होकर निकाल लेते हैं, खाता खसरा सब, जमाबंदी चौहद्दी सब निकाल देते हैं। तो वहाँ जमीन किस कौन कौन लिया है, ये अगर आपको नहीं पता चलेगा और कहीं उस चक्कर में आप भी पड़ गए तो और बड़का घन चक्कर में पड़ जाइएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बंगाल की घटना पर और साथ ही साथ बिहार में जो तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार ट्वीट किया जा रहा है, उस पर हमने राय ली है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी। तमाम विषयों पर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।